जहाँ पे लेखपालों के द्वारा नारे लगाए लोग इनसे भाई साहब क्या ये पूरा मामला क्यों आप लोग के द्वारा आज ऐसा प्रकरण है अंश निर्धारण को लेकर जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसपे कि पर्याप्त संसाधनों के बिना पर्याप्त जो हमारे पास उपकरण होने चाहिए, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल डाटा है या खतौनियाँ हैं, जो माल अभी लेखागार में जमा हो चुकी है, जिसके बिना कार्य संभव ही नहीं है। हम लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं कि साहब हमें ये उपलब्ध कराइए, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। उल्टा एक आदेश जारी कर दिया कि 5 गाँवों के एक साथ आप कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि इस लापरवाही के कारण लगता है कि कहीं धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हम इस कार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें पर्याप्त संसाधन दिए जाए, और जब तक सरकार संसाधन नहीं देगी हमें नहीं लगता हम इस कार्य को सही रूप से कर पाएंगे। तो देखा आपने संसाधन को लेकर आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अपनी बातों में हमारे कुछ लोग और हैं, उनसे बात भाई साहब क्या ये पूरा मामला, क्या ऐसे संसाधन है जो आप लोगों को मुहैया नहीं कराया जा रहे हैं, लेकिन आपसे काम सच्ची किया जा रहा है और आप पे कई ऐसी चीजें हैं जो थोपी जा रही है। ये देखिए, ये जो काम अभी हमें दिया गया है ये ऑनलाइन होने वाला काम है, जिसमें हमें ऑनलाइन डाटा की एंट्री करनी है, सभी खातेदारों के अंश का निर्धारण करना है। जो कि बड़ी तहसीलों में, हल्द्वानी जैसी शहरी तहसीलों में जहाँ पर की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है, एक खाते में बहुत सारे खातेदारों के नाम होते हैं, उनमें हमें सबका अंश निर्धारण करना है। एक सीधी सी बात है, आप देखिए कि 176 में जो जिलाधिकारी कार्यालय न्यायालय इसका निस्तारण करता है, तो 1 से 2 साल का समय वहाँ पर अंश निर्धारण में लगता है, जिसमें कि सारी जिम्मेदारी, सारी साक्ष्य देने की जो जवाबदेही होती है वो वादी की होती है। हमको ये काम दिया गया है जिसमें कि साक्ष्य भी हमें जुटाने हैं, जिसमें हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, सारा काम हमें खुद करना है और उसके लिए हमारे पास कोई भी संसाधन सरकार द्वारा नहीं कराया। तो देखा आपने किस तरह से जो लेखपाल है उनको करने का सामना हो रहा है, लोग और आज आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं और किस तरह से आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है? हम लेखपाल संघ जिला कार्यकारिणी नैनीताल, जिसमें तहसील रामनगर, तहसील कालाडूंगी, तहसील लालपुर और तहसील हल्द्वानी से सभी लेखपाल सम्मिलित हुए हैं, और हम अंश निर्धारण में जो आ रही परेशानियां हैं उसके लिए सरकार से सापेक्ष मांग कर रहे हैं कि हमें पूर्व जो पहले जो 80 के दशक में, 70 के दशक में खरीद फरोख्त हो चुकी है, जो जटिल खतौनियाँ हैं, उसका अंश निर्धारण में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके लिए डाटा उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जो ऑनलाइन डाटा हमने फिट करना है उसके लिए मांग कर रहे हैं। उसकी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए हम आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जहां एक तरफ सरकार भूमाफियाओं पे लगम लगाए हुए है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब लेखपालों में भी कहीं ना कहीं इन सबका जोर क्योंकि 3 दिवसीय ये प्रदर्शन और चलने वाला है और आज इसका पहला ही दिन है। और जिस तरह से इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सरकार के कानों पे जूं लगेगी, क्या इनके द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया, क्या इनका प्रदर्शन साकार होगा? दीपक अधिकारी, सुराजी लाल के लिए हल्द्वानी।